आज का जो टॉपिक है वो है कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। कंसोलिडेट कहने का मतलब होता है कि किसी भी डेटा का एक सॉलिड रिकॉर्ड्स रखना, कंसोलिडेट यही होता है। जैसे कि अगर हम सीट 5, 6, 7 है और उसका एक टोटल जो है वो हमारा किसमें हो, सीट नंबर 8 में हो, तो हम कैसे करेंगे। या सीट मान लीजिए, इस सीट को हम रीनेम करके क्या लिखते हैं, जनवरी। इस सीट को हम रीनेम करके क्या लिखते हैं, फरवरी, फेब। इस सीट को रीनेम करके हम क्या लिखते हैं, मार्च। इसको रखते हैं अप्रैल, या तीनों का में हम टोटल रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डेटा बनाते हैं जनवरी में। जनवरी में हम जो डेटा बना रहे हैं वो किसी स्कूल के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, स्कूल के लिए हम बना रहे हैं। सीरियल नंबर, और यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ठीक है, एंड सब्जेक्ट 5। यहाँ पे हम लिख देते हैं रमेश, सुरेश, महेश, नीरज, पंकज। ठीक है, 6 लोगों का हम एक रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं, एक फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन। ये क्या करता है, हमको नंबर जनरेट करके देता है 50 to 100 के बीच में, हमें कोई भी अल्टरनेट नंबर जनरेट करके देगा रैंडम। ये हम एक नंबर रैंडम जनरेट कर लेते हैं। फिर कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये ट्रिक हर समय याद रखिएगा आप। और वैल्यू पेस्ट करेंगे, कंट्रोल जब जैसे ही पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल या ऑप्शंस आ जाता है, वहां पे पेस्ट वैल्यू जिसमें 1 2 3 दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 पे क्लिक करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हट जाएगा और ये आपका डेटा कंसोलिडेट डेटा यहाँ पे आ जाएगा, सॉलिड डेटा आ जाएगा, इसमें फॉर्मूलाज कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड जो हमारा रहा है जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा रिकॉर्ड्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें डेटा रिकॉर्ड्स चेंज करने का मतलब है कि हम इसमें एक फॉर्मूला फिर अपनाते हैं, वैल्यू अलग अलग कर देते हैं, जिससे सबको एक रहेगा कि हाँ ये 100 इसमें भी रहे लेकिन डेटा चेंज होते रहे। ठीक है, चेंज हो गया डेटा। फिर कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये रिकॉर्ड्स बन गया हमारा। इसमें भी हम रिकॉर्ड्स को चेंज कर देते हैं। अगर जिसको ज्यादा समझ में नहीं आया वो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज के लेकर के, फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला में क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, कैसे वर्क करते हैं फॉर्मूला। कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, नया रिकॉर्ड्स बन गया। ठीक, अब हमारा जनवरी, फरवरी एंड मार्च तीनों का रिकॉर्ड्स हमारा अलग अलग हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस टोटल में जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोग का जो भी टोटल है वो इसमें आ जाए। तो हमारा B2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि B2 हमारा यहाँ पे है। B2 जो रिजल्ट्स मिलना है, B2 में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें टोटल मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च में। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसोलिडेट, इस पे जाएंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट बहुत चीजों को काम करता है। ठीक है, एक स्टैटिक कंसोलिडेट होता है, एक लिंकिंग कंसोलिडेट होता है। और वर्क कैसे करते हैं, 2-3 तरीके से वर्क करते हैं। पहला वर्क हम दिखाते हैं आपको जनरल टर्म्स में, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किए, जनवरी में गए और सबसे पहला जो B2 हमें जोड़ना है, इन तीनों सीट को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे,
इस पर हमने सिलेक्शन किया। सिलेक्शंस करने के बाद हम ये दोनों फरवरी और मार्च को भी जोड़ना है, तो शिफ्ट की प्रेस करके फरवरी एंड मार्च दोनों पे क्लिक कर देंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, फरवरी और मार्च दोनों को इंटर करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो तीनों का मिल गया। देखिए 68, 100 कितना हो गया 165 एंड 88, तो मिलकर के टोटल कितना हो गया 265। अब ये कहां तक था हमारा जो डेटा है वो F तक है, F2 और इधर 6 तक। तो हम यहाँ इसको ड्रैग कर देंगे सिंपली जैसे करते थे, और 6 तक। अगर इसको एक ज्यादा ड्रैग करते हैं तो देखिए 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर तक जितना तक है। तो इस तरीके से डेटा कंसोलिडेट करते हैं। ये फर्स्ट आपका वे है डेटा कंसोलिडेट करने का। दूसरा है हमारा, अगर हम स्टैटिक्स कंसोलिडेशंस करते हैं, जिसमें क्या होगा स्टैटिक कंसोलिडेट में क्या करेंगे हमने B2 पे क्लिक किया। ठीक है, यहां कंसोलिडेट पे क्लिक किए। अब देखिए यहां पे फंक्शन है, आपको पूछ रहा है क्या चीज करना है, आपको सम करना है हमें, तो सम करेंगे। अगर काउंट करना हो तो काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन निकालना हो तो उस तरीके से करेंगे। हमने सम करना है। रेफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, रेफरेंस क्या चीज, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, तीनों को ऐड करना है। यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे ये जो आपको रेड सा एरोज दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है रेफरेंस, वहां क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम आएंगे जनवरी में। जनवरी में इनको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, फिर इस पे क्लिक कीजिए रेफरेंस पे और ऐड कीजिए। ऐड हो गया। फिर हम इस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, फरवरी में आएंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर ऐड करेंगे। फिर इस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, मार्च में हम आएंगे। मार्च में आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, रेफरेंसेस, ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहां पे है टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ये भी हमें चाहिए करके दोनों सिलेक्शंस करेंगे। अभी ये नहीं कर रहे हैं, लिंक नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्शंस कर रहे हैं। सिलेक्शंस करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा पूरा एवरीथिंग जैसे हमको चाहिए था, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का जो टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करके हमको डेटा कंसोलिडेट ये प्रोवाइड कर दिया, वो भी विद हेडर। तो जिस तरीके से चाहिए, हम अगर स्टार्टिंग यहां से करते तो उस तरीके से आता। ठीक है, रमेश, सुरेश, महेश, तो उनका देखिए पूरा टोटल आ गया। ठीक है, उनका टोटल आ गया। अब इसमें क्या है, स्टैटिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी में अगर वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, अगर जनवरी में वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, अगर इसको हम खुद से कर देते हैं 60, ठीक है, तो देखिए 60 जैसे करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। 265 का 265 ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर यही लिंकिंग कर देते हैं, रेफरेंस कर देते हैं लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग रेफरेंस अगर करते हैं तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट 1 में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, लिंक करके आएगा। और जहां पे हमने जैसे ही 60 चेंज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो वैल्यू होता है, अगर 60 जैसे जोड़ते तो यहाँ पे अगर बढ़ा रहे हैं वहां पे तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वहां पे घटा रहे हैं वैल्यूज को तो यहाँ पे घटेगा। यार लिंक यहाँ पे जोड़ तो रहा है लेकिन लिंक नहीं कर रहा है उस पेजेस से। सिंपल लिंक हो रहा है कि एक बार बस वैल्यू जोड़ा छोड़ दिया। लेकिन अगर दोबारा हम क्या करना चाहते हैं, स्टैटिक नहीं करके वो डायनेमिक लिंकिंग करना चाहते हैं, यानी कंसोलिडेट जो होना चाहिए वो लिंक कंसोलिडेट कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, डेटा कंसोलिडेशंस पे क्लिक किया, हम कंसोलिडेट पे सम कर रहे हैं, रेफरेंसेस लगाएंगे। फिर से रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, जनवरी में हम सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेम उसी तरीके से कंडीशंस है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड हो गया हमारा, ठीक है। फिर रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, फरवरी टैब में आएंगे, फरवरी सीट में आएंगे, फिर सिलेक्शंस किया हमने,
फिर रेफरेंसेस पे क्लिक किए, ऐड किए, 2 ऐड हो गया हमारा, जनवरी और फरवरी। यहाँ पे देखिए जनवरी और फरवरी दिखा रहा है। फिर हम रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, मार्चेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऐड करेंगे, हमारा ऐड हो गया ये। अब क्या है, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम भी चाहिए हमें, वो भी, और साथ ही साथ क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा अगर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, उनका एक लिंकिंग क्रिएट कर देगा सोर्स ऑफ डेटा का, जो भी आपका जनवरी फरवरी मार्च रहेगा वो लिंक कर देगा इन इस लिंक कंसोलिडेट आपके सीट के पे। और क्या करेगा, जब भी आप कभी भी जनवरी फरवरी मार्च में अगर चेंजिंग करते हैं तो वो तीनों का तीनों आएगा। देखिए जैसे ओके करते हैं तो क्या किया, हमारा तीनों को तीनों जोड़ दिया, पूरा एवरीथिंग। अगर देखिए हम आप किसी में बढ़ाते हैं, जनवरी में हम आते हैं और अभी देखिए टोटल्स कितना है, इसका टोटल है 248। अगर हम इसमें वैल्यू हम 58 कर देते हैं, घटाते हैं 58 करते हैं, तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा कितना हो गया, अभी कितना था इसके पहले। अच्छा मान लीजिए अभी हम 246 दिख रहे हैं, 246 देखिए 228 हो गया। यानी क्या हो गया, डेटा हमारा जो सीट है वो लिंक हो गया, ये लिंक कंसोलिडेट वाले सीट में। अब कभी भी डेटा को हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा लिंकिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग जो है वो आपका डेटा कंसोलिडेट यहाँ पे प्लस साइन से दिखा रहा है, प्लस साइन पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि बुक वन जो है, मान लीजिए आपका जो बना दिया है उसने कि पहले में 100, दूसरे में हमारा 40 और तीसरे में 88, ठीक है, इस तरीके से। फिर से हम अगर दूसरे का देखते हैं तो 83, 78 एंड 52 इनका कंसोलिडेट इतना हुआ। तो ये आपका पूरा बता रहा है कि कितना वैल्यू हमने जोड़ा है, कहाँ से उठाया है, कितना वैल्यू उठाया, वो सारी चीजें यहाँ पे कंसोलिडेट करके दे दी आपका पूरा डेटा। ये प्लस करिएगा तो क्या होगा, तीनों का एक ही में दिखाएगा ग्रुप में, ठीक है, तीनों का एक ही ग्रुप में दिखाता है, जोड़ करके पूरा इस तरीके से दिखा देगा। तो ये रहा हमारा डेटा कंसोलिडेट। 3 तरीके से आपको दिखाया हमने, एक डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट आप जनवरी फरवरी मार्च इनको सेलेक्ट करके करेंगे। दूसरा स्टैटिक कंसोलिडेशंस, आपका डेटा कंसोलिडेट बटन्स पे क्लिक करके डायरेक्ट हम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिंकिंग हम नहीं कर रहे हैं। तीसरा हम कर रहे हैं जो लिंकिंग पे क्लिक करने के बाद से इन तीनों सीटों का लिंक कर दे रहे हैं हम एक चौथे सीट पे जिसका नाम है लिंक कंसोलिडेट। तो इस तरीके से हमारा जो है ये कंसोलिडेशंस, डेटा कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं।